इलेक्शन टाइम पर केवल और बहुत सारी चीजें उठाई जाएंगी। हम लोग सब धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो फिर क्या इशू है, क्यों उठाया गया है, ये तो इलेक्शन में साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने समान नागरिक संहिता को लेकर एक बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए देश के कानून में परिवर्तन लाना होगा। उत्तराखंड क्या कर रहा है हम नहीं जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव को देखकर ये किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इतिहास बदलने वाले ही बदल जाते हैं, एक ऐतिहासिक संस्था को बदलने की क्या आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि 23 जून को हम लोग मीटिंग के लिए पटना जा रहे हैं, वहीं प्लान होगा कि आगे क्या करना है। इसके पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मामला तीसरी बार सत्ता पाने के लिए उठाया जा रहा है। समान नागरिक संहिता का बीजेपी भय दिखा रही है। बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान नहीं मानती है। बीजेपी मदारी है और देश की जनता को बंदर समझती है। बता दें कि विधि आयोग ने बुधवार को कहा कि समान नागरिक संहिता पर लोगों तथा मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित कर नए सिरे से परामर्श की प्रक्रिया बुधवार को शुरू कर दी है। अभी इलेक्शन टाइम पर केवल और बहुत सारी चीजें उठाई जाएंगी। ऐसा है कि कर्नाटक का इलेक्शन आप देख लीजिए। कर्नाटक का इलेक्शन डेवलपमेंट, ग्रोथ और गुड गवर्नेंस पे होना था, और कर्नाटक का इलेक्शन इन सब चीज़ों को छोड़कर मोड़ दिया गया, धर्म की तरफ मोड़ दिया गया। धर्म का कोई इशू है नहीं इस देश में। हम लोग सब धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। धर्म इज़ नॉट एन इशू इन दिस कंट्री। कौन है इस देश में जो कहेगा कि हम धर्म का विरोध करते हैं? कोई सवाल ही नहीं कि कोई विरोध करे, कोई सवाल ही नहीं। तो फिर क्या इशू है, क्यों उठाया गया है, ये तो इलेक्शन में साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। सर, बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर के धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। इस पे किसने कहा है? बसपा सुप्रीमो ने कि हिंदूवाद ज्यादा हिंदूवाद का दिखावा कर रहे हैं बसपा। देखिए उन्होंने क्या कहा है वो मैं नहीं जानता, और क्यों कहा है उस पर मैं नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस देश में बहुमत हिंदुओं का है। इस देश में और धर्म के लोग भी रहते हैं, और हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब हमारा लक्ष्य है, हम मिलजुल के रहते हैं। तो कहीं कहाँ से कोई हिंदू धर्म का उपयोग करे चुनाव जीतने के लिए और वोट लेने के लिए, इसका विरोध हमने हमेशा किया है। लेकिन विरोध हम धर्म को चुनाव में लाने का करें, हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं, ना हमने किया है, ना हम करेंगे, ना हम कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसकी क्यों किसी को कोई कष्ट किसी को होता है, या तो वो शायद पूरी बात समझ ना पाएँ, या पूरी बात उनके सामने रखी ना जाए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, धर्म का एक महत्व हमारे देश में है, हमारे समाज में है। हर धर्म को एक नज़र से देखने का संकल्प हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इसमें कोई विवाद की गुंजाइश है ही नहीं। तो इसमें विवाद क्यों उठाया जाए? हुज्जत या बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो निमंत्रण गया है वो सबको गया है, और सारी पार्टियों ने कहा है कि हमारे नेता आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि हम आएंगे। हम तो चाह रहे थे कि सब लोग शिमला आएँ, उससे पहले ही पटना की मीटिंग तय हो गई। जब पटना की मीटिंग तय हो गई 12 तारीख की, उस समय सब लोग नहीं अवेलेबल थे, हमारे नेता भी नहीं अवेलेबल थे, तो इसलिए वो 23 की तय हुई। अब 23 में सब लोग जा रहे हैं, उसके बाद फिर और मीटिंग्स होंगी, और फिर वो लगातार मीटिंग्स चलेंगी। सर, नॉन कांग्रेस पीएम कैंडिडेट अगर प्रपोज किया जाता है तो क्या आपको अभी हम पीएम कैंडिडेट के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हमको छोड़िए,
कोई और पार्टी नहीं पीएम कैंडिडेट के बारे में बात कर रही है, तो अगर वो नहीं कर रही तो हम क्यों करें। जो जो विषय वहाँ पर आएंगे, जो जो वहाँ पर पॉइंट्स रेज किए जाएंगे, उन पर हम लोग सब अध्ययन करेंगे और उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपना रिएक्शन देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। और प्रयास ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ पर हम लोग एक राय, एक मत होकर आगे अपना कार्यक्रम बनाएं। यूपी की राजनीति सर कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूपी की राजनीति को कैसे देखें, हम भी यूपी के हैं और अखिलेश जी भी यूपी के हैं। दोनों ही पार्टीज़ के नेताओं को वहाँ बुलाया गया है पटना में। अब जब वहाँ हम लोग बैठेंगे, बात होगी तो शायद कोई बात निकले। अभी से कह देना तो ठीक नहीं होगा कि हम उनका मन नहीं जानते, वो हमारा मन नहीं जानते। आज तो सिर्फ सबने ये कहा है कि हम लोग एक साथ, हमें एक दूसरे में इतना ट्रस्ट है, एक दूसरे में इतना विश्वास है कि हम एक साथ बैठ सकते हैं और पूरे दिन बैठेंगे। जब पूरे दिन बैठेंगे तो उसमें से कुछ अच्छा निकलेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। जब अच्छा निकलेगा सबसे पहले आपके सामने आएंगे। अखिलेश जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि कांग्रेस कोई अलायंस नहीं होगा, तो इस केस में मैं कुछ नहीं, देखिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने तो अखिलेश जी से बात नहीं की है। अखिलेश जी की बात हमारे नेता के स्तर पर होगी और अखिलेश जी आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, हम लोग पटना जा रहे हैं, तो वहाँ राहुल जी भी होंगे, वहाँ खारगे जी भी होंगे, वहाँ अखिलेश जी भी होंगे, वहाँ पर नीतीश जी भी होंगे, वहाँ पर तेजस्वी यादव जी भी होंगे, वहाँ पर राजा जी भी होंगे, वहाँ पर स्टालिन जी भी होंगे, वहाँ पर ममता जी भी होंगी, वहाँ कौन नहीं होगा, शरद पवार जी होंगे, सब लोग होंगे। वो आपस में बात करेंगे। तो इतने बड़े लोग आपस में बात करें, उस पर पहले से हम कुछ कह दें, वो अच्छी बात नहीं है। जब वो बात करेंगे, उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा, वो आप लोगों को बताया जाएगा, उसको जवाब कैसे देते हैं। हम किस बात को जवाब दे रहे हैं कि कोई परछाई है, हम परछाई से बॉक्सिंग क्यों करें। जो सामने है वो आए ना सामने, वो छुपता क्यों है पर्दे में, वो सामने आए, बताए कि हम ये करना चाहते हैं। हो सकता है उसमें कुछ हमको अच्छा लगे, हो सकता है उसमें कुछ हमको अच्छा ना लगे। हम जब जनता के बीच में जाएं तो जनता की जो राय हो उसको हम वहाँ पर व्यक्त करेंगे। लेकिन आज हम जनता से जाएंगे तो क्या कहेंगे, जनता कहेगी कि आप भी वैसे ही हो गए जैसे बीजेपी है, कि आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है। हमने तो रिपोर्ट पढ़ी थी, प्रेस ने लिखी थी, रिपोर्ट के बारे में लिखा था, हमने वो पढ़ा था। अब नई परिस्थिति कौन सी बनी है कि आपको नई रिपोर्ट की आवश्यकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इससे पहले कि हम अपनी प्रतिक्रिया दें या कोई जवाब दें, वो हमको बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मंशा से कर रहे हैं, क्या उनका लक्ष्य है, वो बताएंगे तब हम जवाब देंगे। सर 23 बंधन की बात नहीं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं मालूम किस किस से क्या क्या बात हो रही है। जब पटना में कुछ लोग आप लोगों के सामने आएंगे तो ये पता चलेगा कि कौन कौन आया है। डीएसपी को भी कह रहे हैं नहीं, वो निमंत्रण अब तक किस किस को भेजा गया है वो तो पटना में नीतीश जी ही बता पाएंगे। मैंने नहीं भेजा निमंत्रण, तो वो तो जिसने भेजा है वही बता पाएगा। लेकिन कौन कौन आता है वो वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा जब आप उनको देखेंगे। अब जो आता है उसके साथ गठबंधन होगा, नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, ये चर्चा तो नेता आपस में बैठ के करेंगे। उस पर हमें कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।